हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएससी एग्जाम प्रो में। आप सभी जानते हैं कि अभी लोकसभा का चुनाव चल रहा है और आप में से बहुत से लोगों को प्रथम मतदान अधिकारी, द्वितीय मतदान अधिकारी, तृतीय मतदान अधिकारी और पीठासीन अधिकारी का कार्य मिला होगा और आपको इसके लिए प्रशिक्षण मिल गया होगा या मिलने वाला होगा। प्रशिक्षण के बावजूद पीठासीन अधिकारी द्वारा कुछ गलतियाँ हो जाती है। इसके निवारण हेतु यह वीडियो बनाया गया है। अगर आपको वीडियो थोड़ी भी पसंद आए या आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें तथा नोटिफिकेशन बेल में भी क्लिक कर दें और कमेंट करना भी ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पीठासीन अधिकारी द्वारा की जाने वाली गलतियां। तो सर्वप्रथम हम लोग देखते हैं कि पीठासीन अधिकारी के द्वारा पहली गलती क्या की जाती है। तो इसकी पहली गलती है मॉक पोल शुरू करने के समय कंट्रोल यूनिट को ऑन करने से पहले वीवीपैट के नोब को ऑन करना वो भूल जाते हैं। तो इसके लिए क्या निवारण है इसका, ये अब चलिए हम लोग देखते हैं। इसके निवारण हेतु पीठासीन अधिकारी को वीवीपैट के नॉब को खड़ी स्थिति यानी वर्टिकल मोड में कर देना चाहिए, जिससे वीवीपैट वर्किंग मोड में आ जाएगा। इसके साथ ही साथ कंट्रोल यूनिट को भी ऑन कर देना चाहिए। पीठासीन अधिकारी द्वारा की जाने वाली दूसरी गलती यह है कि मॉक पोल के समय वीवीपैट की पर्चियों का मॉक पोल रिजल्ट से मिलान वे नहीं करते हैं। तो इसका क्या निवारण है वो हम लोग देखते हैं। इसके लिए मॉक पोल के पश्चात वीवीपैट के ड्रॉप बॉक्स में गिरी पर्चियों का क्रॉस चेक हम लोगों को कंट्रोल यूनिट में डिस्प्ले होने वाले रिजल्ट से कर लेना चाहिए। साथ ही साथ वहां उपस्थित मतदान एजेंट को भी यह दिखा देना चाहिए ताकि बाद में किसी भी परेशानी का सामना ना करना पड़े। अब चलिए देखते हैं पीठासीन अधिकारी द्वारा की जाने वाली तीसरी गलती। उनकी सबसे बड़ी गलती यह होती है कि मॉक पोल के बाद सीआरसी करना वे भूल जाते हैं। सीआरसी क्या है ये मैं अभी आपको बताऊंगा निवारण के समय। तो चलिए इसका देखते हैं निवारण क्या है। सीआरसी ना करना बहुत बड़ी गलती होती है क्योंकि इसे ध्यानपूर्वक करना चाहिए, क्योंकि मॉक पोल के बाद सीआरसी नहीं करने पर वीवीपैट में मॉक पोल की पर्ची और वास्तविक मतदान की पर्चियों की संख्या में अंतर आ जाता है तथा मतदान असफल हो जाता है, जिससे कि आप बहुत बड़ी समस्या में पड़ सकते हैं। इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, इसके लिए हमें सीआरसी करना चाहिए। तो चलिए देखते हैं सीआरसी का क्या मतलब होता है और इसे कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले टोटल बटन जो है वो हम दबाएंगे और टोटल बटन दबाने के बाद जो भी मॉक पोल में वोट पड़े हैं वो सारा यहाँ पे डिस्प्ले होगा। और उसके बाद ये जो पहला सीआरसी का सी है इसका मतलब है क्लोज। इसका मतलब हम लोग फिर क्लोज बटन को दबाएंगे और उसके बाद फिर आर का मतलब है रिजल्ट, और उसके बाद सबको रिजल्ट दिखाएंगे कि किस किस कैंडिडेट को कितने कितने वोट मिले हैं। और ये दिखाने के बाद एजेंट भी उसका वेरीफाई कर लेंगे कि वीवीपैट में जो पर्चियां गिरी हैं और जो कंट्रोल यूनिट में डिस्प्ले हो रहा है वो सही है। और उसके बाद ये क्लियर बटन दबाना जरूरी है, क्योंकि क्लियर करने से क्या होगा, जो मॉक पोल के दौरान वोट पड़े हैं वो सारा डाटा क्लियर हो जाएगा। और उसके बाद फिर से टोटल बटन दबाना है, क्योंकि टोटल बटन दबाने के बाद यहाँ पे फिर सब कैंडिडेट के सामने 000 डिस्प्ले करता हुआ चला जाएगा। इससे यह पता चलेगा कि सभी कैंडिडेट के सामने अब 0 वोट हो गए हैं, अब वास्तविक मतदान शुरू हो सकता है अच्छे से। जब सब कैंडिडेट के सामने 0 हो जाएगा उसके बाद वीवीपैट की पर्ची और वास्तविक मतदान में निकली पर्ची में कोई भी समस्या उत्पन्न नहीं होगी। अब चलिए देखते हैं पीठासीन अधिकारी द्वारा की जाने वाली चौथी गलती। इनकी चौथी गलती है कि मॉक पोल की जो पर्चियां हैं वीवीपैट बॉक्स से वे निकालना भूल जाते हैं। तो चलिए देखते हैं इसका क्या निवारण है। तो इसका निवारण यह है कि वीवीपैट को सील करने के पहले मॉक पोल की पर्चियों को वीवीपैट बॉक्स से निकाल लेना है। अब चलिए देखते हैं पीठासीन अधिकारी द्वारा की जाने वाली पांचवी गलती। तो पांचवी गलती यह होती है कि मॉक पोल के बाद तथा वास्तविक मतदान शुरू होने के पहले वीवीपैट के ड्रॉप बॉक्स को वे सील करना भूल जाते हैं। तो इसका क्या निवारण है वो हम लोग देख लेते हैं। इसका निवारण यह है कि वास्तविक मतदान से पहले और मॉक पोल के तुरंत बाद पर्चियों को निकालकर उसमें एड्रेस सील अवश्य लगा देना चाहिए ताकि वीवीपैट से कोई छेड़छाड़ ना किया जा सके। अब चलिए देखते हैं छठी गलती क्या है। छठी गलती है कि वास्तविक मतदान समाप्त होने के पश्चात वे क्लोज बटन दबाना भूल जाते हैं। तो इसका क्या निवारण है वो हम लोग देख लेते हैं। इसका निवारण यह है कि पीठासीन अधिकारी को वहां पे जो भी उपस्थित मतदान एजेंट होंगे उनके सामने क्लोज बटन दबाकर उन्हें दिखा देना है ताकि वे भी अच्छे से संतुष्ट हो सके। तो आशा करता हूं दोस्तों मैंने इस वीडियो के माध्यम से आपको पीठासीन अधिकारी के द्वारा मतदान दिवस के दिन की जाने वाली गलतियां अच्छे से बता दी हैं। थैंक यू।